are watching Kashif Times. मुंबई आमची, कॉलेजची नाही, कुणाच्या बापाची. आम्ही कोणाला भीत नाही, आमची जागा देत नाही. जमीन है, ये सदियों से यहाँ के भूमिपुत्र की जमीन है। यहाँ के लोग यहाँ पे रोजी रोटी कमाते हैं, अपना धंधा सब चलाते हैं, सब कुछ। ऐसे में इन लोगों को भाड़े पे छोड़ पे ऐसे छोड़ देंगे कि कोई भी उनसे सलाह मशवरा न देते हुए अपने आप से अपना एक समझ के दूसरों को दिया जाता है, बड़े बड़े लोगों को, और गरीब लोगों को जमीन में गाड़ने की कोशिशें चल रही है। पुलिस को लेके हम लोगों को लाठीचार्ज करने का इनका इरादा हो सकता है अभी तक में, लेकिन ये पुलिस का ये माहौल देख के ऐसा लगता है कि ये गरीबों के ऊपर लाठीचार्ज हो भी सकते हैं। ये विरोध कब तक चलेगा? ये जब तक हमारा ये फैसला नहीं शासन करते तब तक ये चलते रहे इधर, क्योंकि हम आप भी मालोनी के भूमिपुत्र हैं, क्या कहना चाहते हैं पूरे मामले? ये मालोनी सोसाइटी का एक चेयरमैन हूँ और यहाँ का एक सोशल वर्कर हूँ। ये नाते हमको पूरी जानकारी है ये इलाके की, तो हम भूमिपुत्र होने से हमको ये सब लोग आप देख रहे कैसे भीड़ कैसे लोग जमा हो गए, क्योंकि उनके पेट से ये सब उबल रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है और हम लोग मट्टी में गिरने वाले। अगर पूरी दारूबंदी यहाँ शिफ्ट हो गई तो बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे, तो वहाँ पर उसको कैसा यहाँ पर पूरी यहाँ की सुविधा पे पूरा असर हो जाएगा, वहाँ पे पानी का असर हो जाएगा, वहाँ पर रास्ते का असर, वहाँ गुंडागर्दी हो जाएगी, वहाँ सब पूरा सब लोगों की इधर एक ये हो जाएगी और किसी को रहने का जो शांतता है वो सब। आपकी किस बात का विरोध है? देखो, सरकार यहाँ पे जो भी कर रही है वो बर्जबरी कर रही है। इस पे हम कोई भी सरकार को ये नहीं कर रहे, सरकार ये सब पे बर्जबरी कर रही है। ये जगह वृक्षारोपण की है, यहाँ पे पूरे निर्विघात वृक्ष लगाए हैं, पूरा 60 साल से हम लोग यहाँ पे खेती कर रहे हैं, और ये जगह सरकार चाहती है कि ये धारावी आके इधर बस जाए, जो कि बिल्कुल भी गलत है। हमारी ऑलरेडी कोर्ट में फाइट चालू है इसके आगे, हमारे अपील है, हमारे केस है कोर्ट में हमने किए हुए, कोर्ट हमको रिपोर्ट भी दे रही है कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती आपके साथ। सरकार अगर यहाँ पे आए तो आप उनको रोक सकते हो, क्योंकि आपको टाइम दिया हुआ है, फिर भी सरकार जबरदस्ती चोरी चुपके सरकार के आदमी आ रहे हैं, अंदर सर्वे कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं चल रहा है इधर सर्वे हो रहा है करके। हम इधर राह देख रहे हैं उनकी कि हम आके उनसे बात करें, उनको हमारा पेपर दिखाए कि हमारा क्या पेपर है लीगल, जो कोर्ट में हमारा जो केस हुआ है, जो भी हियरिंग हुआ है, वो हम इनको दिखाए और बोले कि सर्वे आप नहीं कर सकते। बट पुलिस प्रोटेक्शन से वो पीछे के रास्ते से घुस के सर्वे यहाँ पे कर रही है और हमको यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा है। उसके बाद हमको अंदर लेके जाके उनसे बात करवाने का मौका दिया, तब तक सर्वे पूरा हो चुका था। हमने उनको पूछा आप कौन से बेस पे सर्वे कर रहे हो, तो वो बोला कि हमारे पास ऑर्डर है। तो हमने बोला ऑर्डर दिखाओ, वो पुराना ऑर्डर अक्टूबर 24 का हमको दिखाया और बोल रहे ये बेस हमको सर्वे के करने। हमने बोला इसके बाद हमने हाईकोर्ट में गए, रेवेन्यू मिनिस्टर के पास गए, सबके पास जाके हमने हमारा अपील फाइल किया है, केस फाइल किया है। उन्होंने हमको बोला भी, जवाब भी दिया है कि सरकार को ये स्टॉप करना चाहिए करके, फिर भी आप कौन से बेस पे करें? कहीं न कहीं आपको लगता है कि अडानी एक राजा है और राजा ने सबको खरीद के रखा है और इसलिए यहाँ पर देखो, इस बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा है वो हमारा है, वो हम क्यों छोड़ेंगे? किसी के घर में जाके तुम लोग बोलोगे घर से बाहर निकलो, तो वो तो गलत बात है। तुम जिसका घर नहीं उसके पास जाओ और बोलो ना कि तुम घर से बाहर निकलो करके। जिसका घर है उधर तुम लोग जा रहे हो, बोल रहे हो तुम घर से बाहर निकलो, तो कैसे चलेगा? हमारे पास हमारे पूरा पेपर है, कागज है, सब सरकार ने दिया हुआ है। हम लोग केस फाइल कर रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं, तो ये सरकार कैसे सोच सकती है? बराबर जो बोल रहे हैं ये बराबर बोल रहे हैं। देखो, इधर गवर्नमेंट ने हम लोग को पहले ही बताया था कि वृक्षारोपण करो, ये करो, वो करो, तो हम लोग गांव मिल के कर रहे हैं, गांव सब श्रमदान करके कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं कि तुम आज निकलो। इतने साल से करीबन 60 साल से जगह हमारे पास है। हम लोग रहते एक 3.5 एकड़ के गाँव में। शादी हुआ लड़के का तो घर डबल बना के उसको रह गए, लेकिन यहाँ घर नहीं बने हम लोग। घर खाली खेती के माध्यम से हम लोग ने रखा है, और जितना झाड़ लगाए उतना तुम लोग खत्म करेंगे। इतने साल का मेहनत गांव का खत्म करेंगे, क्या फायदा? सेवा के माध्यम से काम किया है, लोगों ने झाड़ लगाए, आगे हर एक को काम से छुट्टी मार के रखा है। खाना पीना समझो सोसाइटी ने दिया है, चाय भी नाश्ता, लेकिन झाड़ ये टाइम में झाड़ इतना लगना चाहिए। आप देखो नारियल बिरियल का कितना झाड़ है, कितना सब आम का झाड़ है। कि ये सर्वे स्टॉप होना चाहिए, सर्वे आगे तक नहीं जाना चाहिए, इसका कोई रिपोर्ट आगे तक सरकार तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये इलीगल हो रहा है। लीगली हम लोग हमारे हिसाब से सही है, और ऊपर से पुलिस का दबाव लेके ये सब इलीगली काम चल रहा है, तो वो स्टॉप होना चाहिए। आपके माध्यम से भी होना जरूरी है, ये अच्छा होगा कि आपके माध्यम से होगा, ये पूरा लीगली स्टॉप होना ही चाहिए।
सर्वे जो हुआ है तो स्टॉप होना ही चाहिए। स्टॉप होना चाहिए। और ये लोग गांववासी हैं, ये लोग भूमिपुत्र हैं, ये लोग कोली लोग हैं और ये लोग मोस्टली इधर ही रहते हैं। ये गांव के लोग हैं, अक्सा गांव के लोग हैं या आसपास के जितने भी गांव हैं, पार्टी गांव है, मड गांव है या फिर मौलानी गांव है, इसके आस गांव का ही है ये जो जगह है, अक्सा गांव का ही है। और किसी गांव अभी वो आ रहे करके सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, हमको सपोर्ट के लिए आए। ये पूरा जो लैंड है वो सपोर्ट में खड़े, सब सपोर्ट में खड़े हैं। और ये लोगों ने इस जमीन को अपने बच्चे की तरह सींच के रखा है और इसमें पौधे लगाए हैं, अलग अलग पौधे लगाए हैं। तो इतना समझ लीजिए ये एक किसान है। किसान जब जमीन को अपने बच्चे की तरह सींचता है, अपने बच्चे की तरह पालता है, पोसता है, बीज डालता है और इसी तरीके से उसमें जब दरख्त आते हैं पेड़ और उसमें पौधे फल आते हैं तो उसको बहुत ही जिस तरीके से जब बच्चा जवान होता है उस तरीके से जब वो फल जब वो अपने उरूज पे आता है तो उस किसान को खुशी होती है। यही इनका दिली से वो है। अफसोस है कि इस वक्त जब हमारा पूरी मेहनत 60-70 साल की मेहनत जो थी वो अब यहाँ पर सर्वे कर करके और यहाँ पर ये पेड़ पौधे काट रहे हैं, इसलिए उनको बहुत अफसोस है। और ये अडानी को नहीं दी जाए, इनकी गांव की ज़मीन है, इनको ही मिलना चाहिए। इस तरीके से ये लोग अपील कर रहे हैं और ये बहुत पीसफुल अपील कर रहे हैं और सारे आसपास के जितने भी गांव हैं इनके साथ खड़े हैं। आम्हाला 59 ला हँडओव्हर झाली आणि पोझिशन येतो 64 ला मला तेव्हापासून आम्हीच इथे सर्व टेक केअर करतोय ह्या जागेची आणि जी आहे ती लागवडच करतोय। आमची घरं खूप छोटी आहे, तुम्ही येऊन बघू शकता, बट आम्ही इथे काही अतिक्रमण केलेलं नाहीये। ओनली ऍग्रिकल्चरल साठी आम्ही हा यूज करतोय, दुसरं काही इथे करत नाही। आणि इनफ जागा डेव्हलप पण झाली आहे ऍज ऍग्रिकल्चरल, तरी आता सरकार ही जागा आमच्याकडून घेऊन धारावी पुनर्वसनासाठी अदानीला हँडओव्हर करताय, तर ते आम्हाला नको आहे कारण का ती आमच्या हातात आहे आणि आम्हाला ती आम्ही काही केलेलं नाहीये, तर आम्हाला ती जशी आहे तशीच तर आपल्या तिकडे आणि किती स्कूल्स वगैरे सुरू आहेत इथे, काही एक ऍग्रिकल्चरलसाठी एम्प्लॉईज पण आहेत, म्हणजे काफी एम्प्लॉयमेंट पण आहे इथे। आणि सरकारने सध्या या जमिनीमध्ये लागवड केली जाते, झाडांची वृक्षांची लागवड केलेली आहे, त्याच्यावर तुमचं रोजगार अवलंबून आहे का? आहे नक्कीच आहे। कारण काय बघा इथे आम्ही सुपारीची, नारळची, पपई, शेंगा अशी आम्ही लागवड केली, फळबागा, पालेभाज्या याच्यावर आमची गावातली सगळी माणसं तिथे काम करते आणि त्याच्यावर त्यांची रोजंदारी आहे। जर आम्हाला इथे घरं बांधायची असतील या जमिनीमध्ये तर आम्ही मोठ्या मोठ्या बिल्डिंग उभ्या केल्या असत्या, आमच्या मुलांना चांगलं शिक्षण दिलं असतं त्याच्यावर। पण आज आमच्या मुलांनी त्या मुली शिक्षण नाही मिळालं कारण का आम्ही खालच्या दर्जाचं काम करतो, त्यामुळे आमच्या मुलांचं जास्त शिक्षण नाही होत आणि आमची मुलं पुढेही जाऊच नाही। त्यासाठी आमच्या गावकऱ्याने एक छोटीशी शाळा उभारली आणि त्या शाळेमध्ये 1000 विद्यार्थी आहेत आणि ते या शाळेचा रेकॉर्ड सुद्धा आहे की 100% 10वीचा रिझल्ट लागतो काय महिलांनो? आज आंदोलन केलेलं आहे, आजच्या आंदोलन तुमची भूमिका काय, मग तुमची मागणी काय आहे, मग सरकारपर्यंत तुमची मागणी पोहोचली आहे का? मग आम्हाला या जागेत अतिक्रमण नाही करायचे आणि नाही करू देणार आम्ही। आज जो इथे हे झाली घटना घडली तर आम्हाला तुम्ही सांगितलं होतं ना की सर्वे करणार, आम्ही तुमच्यासाठी इथे मदतीला पण होतो, नाही असं नाही, पण तुम्ही इनलिगली केलेलं आहे आणि अनऑफिशियली केलेलं आहे। तरी किती कुटुंब या संपूर्ण जागेवरती अवलंबून आहेत, रोजगारासाठी अवलंबून आहेत, नेमकी तो आकडा काय आणि तुमचं म्हणणं काय? मग या जागेवर आम्ही 350 लोक आहेत ते अवलंबून आहेत, कुटुंब नाही 350 लोक आम्ही अवलंबून आहोत आणि आमच्या पंतोबापासून ही जागा आमच्याकडे आहे आणि आता केस टाकून हे गव्हर्नमेंट एकातर्फी त्यांच्याकडे घ्यायला मागताय, ते आम्हाला स्वीकार्य नाहीये आणि आम्ही त्याच्या अगेन्स्ट जाऊन आम्हाला ही जागा आमच्याकडेच ठेवायची, कारण आम्ही लागवड एवढी टाइमच करतोय की आम्ही दुसऱ्यांना का देऊ? संपूर्ण प्रकरण हे सध्या केस मार्फत खटला सुरू आहे, कोर्टामध्ये संपूर्ण प्रकरण प्रलंबित आहे। नेमकं प्रकरण काय, मग कोर्टामध्ये कोर्टाची भूमिका काय सध्या? ऍक्च्युली 10 ऑक्टोबरला आमच्याकडे इथे सर्वे येणार होता आणि ऑक्टोबर पासून ते स्टार्ट झालंय लाईक धारावी पुनर्वसन, तर तिथे 10 ऑक्टोबरला सर्वे आला होता, आम्ही त्यांना थांबवलं, त्याच्यानंतर आम्ही कोर्टात गेलो आणि डिसेंबरमध्ये ती पेटिशन घेतली। डिसेंबरची पेटिशन आमच्याकडे असताना हा सर्वे त्यांच्याकडे पेपर्स नसताना ते लोक आले आणि लाईक मॉर्निंगला 4 वाजता आले आणि तो अनएथिकली स्टार्ट केला आणि पोलीस पण त्यांच्या सपोर्टला आले होते आमच्या टायमिंग त्यांनी 10चा दिला होता। अगदी शेवटचा प्रश्न, येत्या काळात सरकारने आपला निर्णय मागे नाही घेतला तर तुमची भूमिका काय, तुमचं आंदोलन तीव्र होणार का? आम्ही आंदोलन करणार, आम्ही वडिलोपार्जित शेत जमिनीसाठी लागवड केलेली आहे, आमचे शेअर आहेत आणि आमच्या पूर्वजांनी इथे ही खारी जमीन 26 करून त्याच्यामध्ये लागवड केली, शेती केली
आणि पिकं करून आमच्या पूर्ण गावातली कुटुंबांचे रोजगार त्याच्यावर आहे. पूर्वजांनी एवढी मेहनत करून आमच्यासाठी, आम्हाला गावं नाहीये, आमचं हे एकच गाव आहे. स्थानिक आहेत, आम्हाला गावं नाहीये. आम्ही दुसरीकडे मोठे मोठे बिल्डर येऊन इकडे सगळी जागा घ्यायला लागले. आम्ही जाणार कुठे? आमची मुलाबाळांचं काय होणार? आम्ही आंदोलन करणार, आम्ही जागा आमची सोडणार नाही. एवढी वर्ष आम्ही जपून ठेवली. आम्हाला जर अतिक्रमण करायचं असलं असतं आम्ही 4-5 बिल्डिंग बांधून घेतली असती. आमची मुलं आज इंजिनियर असली असती, चांगल्या चांगल्या शाळेत कामाला असती. यहाँ पे जो अभी जो माहौल जो है एकदम 100% नहीं है, ये जितना चाहे उतना नहीं, फिर भी माहौल बना हुआ है। अभी जो हमारे अस्सफ साहब बोले कि यहाँ से मालवनी पुलिस स्टेशन जाना है, तो अब हम वहाँ पे अभी रवाना हो रहे हैं। लेकिन ये जो आंदोलन है वो पक्का आंदोलन है, इसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि हमने धारावी का लोगों का जो है, जो भूमिपुत्र है इधर के मालवनी मालाट के, हम मालवनी गांव से है, मालवनी चर्च से है, तो ये हम नहीं होने देंगे। हम हमारे भूमिपुत्र के साथ है ये, तो ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा जब तक हम हमारा कोली लोग को जो हक नहीं मिलेगा, कोली लोग का जो समस्या दूर नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन चला रहेगा। ये हमारा ये है। गांव के भी भूमिपुत्र मौजूद हैं, अक्सर गांव के भी भूमिपुत्र मौजूद हैं, और मर्ड के भाटी आसपास के जितने भी गांव हैं सबके भूमिपुत्र यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलानी गांव के भूमिपुत्र। क्या नाम है और क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बताइए। दिगंबर वैती मेरा नाम है। ये प्रॉब्लम ऐसा है कि जो जमीन हमने सदियों से लगभग 60 सालों से इधर ये जतन करके रखा है, नहीं होती तो कभी का वहाँ पे झोपड़पट्टी होते हैं। झोपड़पट्टी जहाँ गवर्नमेंट के जगह पे बन गया, वहाँ पे उनको फुकट उनका मकान दिया गया, उनको फुकट सुविधा दिया गया, उनको सब कुछ दिया गया। लेकिन हमारा मछुआरों का हमारा व्यवसाय है, हमारे मछुआरे के समुंदर और मछुआरे के लिए जमीन, ये दोनों की सख्त जरूरत है। अभी दूसरी एक बात ऐसी है कि ये जमीन में महानगर पालिका महाराष्ट्र शासन कहते हैं कि झाड़ा लावा झाड़ा जगवा। अभी इस जमीन में हम लोग लगभग 2,500 से 3,000 नारियल के पेड़, बादाम के पेड़, कई जाति के पेड़ लगा के उसको सुविधा को सृष्टि एक अलग सा सृष्टि बना दिया है। और ऐसे में उसको इसके करने के लिए हमको कई प्रयास करना पड़ा, कई पैसा खर्चा करके हमको टैंकर से वहाँ से पानी ला के हमको ये सब करना पड़ा। और उसको एक नंदनवन के रूप में हमने बना के रखा है। ये जमीन को हमारे से कोई मशवरा न लेते हुए, हमारे लिए हम कुछ नहीं रखते हुए, ये जमीन एक अपना अदानी करके कोई एक बिल्डर से या कोई बड़ा रईस आदमी है उनको देने का राज इधर चल रहा है। वो न रहते हुए एक पिछले मोहल्लों का लगभग 50-100 लोगों का यहाँ का बड़ा इलाका है, जैसा मालवनी, मनोरी, भाटी, मालवनी, अक्सा, यरंगल, ये सब गांव के लोगों के यहाँ के भूमिपुत्र के किनार पट्टी है। उसमें जो जमीन है वो हमारे लिए कुछ न कुछ इसमें हिस्सा रहता है, तो उसका हमारे लिए वो रखना चाहिए। तो ऐसा कोई हमारे साथ बातचीत नहीं करते हुए जो दिया गया है वो सारा गलत है। तो उसके लिए हमें यही कहना है कि शासन से कि हमारा ये मोहल्ले का
ये पूरा कोलीवाड़े का उनका बिजनेस का, इसका धंधे का, फिशिंग का बिजनेस का ये सुविधा देखे हुए हमारे को भी उसी प्रोजेक्ट में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं होते, हमको ऐसे रास्ते पे छोड़ते, हमारे भिखारी बनाने की लाइन है कि क्या हमको ये पता नहीं चलता है। ऊपर से ये हम लोग विरोध करने के लिए आए, जो हमारे नहीं तो हम लोग क्यों आते थे? हम थोड़ा जाएंगे चर्चगेट में, हम थोड़ा जाएंगे विरार में, हम थोड़ा जाएंगे पालघर में आंदोलन के लिए, नहीं, जहाँ पे हमारा है वहाँ पे हम लोग करते हैं। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग हजारों की तादाद में पुलिस की फौज इधर खड़ी है, हमारे को कभी भी लाठी भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा संयम से और बड़े क्वालिफाइड मैनर से हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, किसी को आज न हो जाए और शासन भी खाबूत रहे और हम लोगों का भी अच्छा। धारावी को डेवलप करने के लिए वो लोग अडानी के पास दे रहे हैं और अडानी को वहाँ का एरिया देने के बाद वहाँ जो अपात्र लोग हैं उनको वो कोई खाली जगह में बसाने चाहते हैं। अपात्र मतलब क्या? जो वैलिड नहीं है। मतलब इसका मतलब कि मुंबई में बाहर से इधर उधर से जो लोग आते हैं और कलेक्टर जमीन हड़प करके बैठते हैं और उनको बसाने का काम सरकार करती है। तो सरकार ने ये सोचना चाहिए कि आप जहां बसाना चाहते हो वहां के जो स्थानिक लोग हैं वो जगह में उनका यूज क्या है, वो लोग क्या वहां एक्टिविटी है, उनकी खेती है, वहां मछुआरे रहते हैं, वहां के लोग रहते हैं, एटमॉस्फेयर वहां का शांत का माहौल है, गाँव जैसा माहौल है, और आप ऐसे लोगों को वहां बसाकर उनकी शांति भंग करना चाहते हो। अच्छा, ऐसे लोगों को डालना चाहते हो। अभी हम लोग तो पिछले कितने सालों से धारावी का बहुत सारा बातें सुनते आ रहे हैं कि वहाँ जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है वो बहुत ज्यादा पैमाने में होती है ऑल ओवर मुंबई के हिसाब से। तो मतलब वो लोग आएंगे तो यहाँ एक्टिविटी वो भी बढ़ेगी। हमारी माँ बहनें, हमारी मछुआरी जो महिलाएं हैं जो मच्छी लेके मलाड मार्केट तक इधर उधर रात के 2 बजे 3 बजे वो ट्रैवल करती हैं, तो ऐसा माहौल आज क्रिएट होगा तो हमारे लोगों को जाना आना मुश्किल होगा, हमारे लड़कियों का जाना आना मुश्किल होगा। तो ये भी चीजें, और ये हमारी जमीनें हैं, ये आप दूसरों को क्यों दे रहे हो भाई? ये जमीनें 1983 के जीआर में उस टाइम के सरकार ने मछुआरों के गांव के आजू बाजू की कलेक्टर लैंड, शासकीय जमीन, ये वहां के मछुआरों, वहां के गांव के लोगों को उपयोग में आ जाए, ऐसा जीआर है। ये तो हम नहीं कहते। उस वक्त अगर शासन हमारे बारे में सोचती है तो आज शासन ये अडानी के लिए, उसको पैसा मतलब कमाने के लिए, या ये इन नेताओं को पैसा कमाने के लिए हमारे जमीनें हड़प करेंगे क्या? हमारा मूलभूत अधिकार है वो हड़प करेंगे क्या? तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी आने वाली पीढ़ियां कहाँ जाएंगी? उनका उद्योग कहाँ जाएगा? तो ये सब चीजें हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए पूरा मलाड, आज देखो मलाड में इतना पॉपुलेशन है, आज ट्रैफिक का इतना समस्या है, जाने आने में इतना तकलीफ हो रहा है। सोचो ये 3 से लेके 4 लाख 5 लाख लोग आप धारावी के यहाँ बसाओगे तो यहाँ की ट्रैफिक की समस्या क्या होगी? तो ये सब चीजें हैं, हम लोग यहाँ बसाने नहीं देंगे। हमारा पूरा गांव का और हमारे स्थानिक यहाँ पूरे मलाड का यहाँ का विरोध है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे आंदोलन में, ये जन आंदोलन में यहाँ के जन प्रतिनिधि को हमने आह्वान किया था, उसमें सम्माननीय असलम शेख साहब उपस्थित रहे और हमें उनका सपोर्ट मिला। ऐसा ही सपोर्ट मैं चाहता हूँ कि यहाँ के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी जो है खासदार, वो तो बड़े ओहदे पे हैं, उनका तो सरकार में बहुत अच्छा चलता है, तो उन्होंने ये स्थानिक लोगों की भावनाएं समझे और उस तरह से निर्णय ले, महाराष्ट्र शासन को ये कहने को मजबूर कहे कि बाबा ये वो स्थानिक लोगों का, वहाँ के मलाड के वासियों का अगर विरोध है तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप ऐसी जगह पे उनको लेके जाइए जहाँ किसी का विरोध ना हो और वो भी अच्छी तरह बसे। हम नहीं चाहते कि वो नहीं बसे, हम चाहते कि वो भी बसे, लेकिन ऐसी जगह पे बसाओ जहाँ दूसरों का किसी का विरोध ना हो। और भी लोग हमारे साथ हैं। सवाल था हमारा कि धारावी में पात्र और अपात्र को लेकर सर बहुत कुछ हो रहा है, जिसमें 25% को पात्र किया गया, 75% को अपात्र किया गया। सर वो अपात्र क्या किसी अडानी के जो आदमी है उसको पात्र किया गया और जो वहाँ के रविवासी है उनको अपात्र किया गया सर वहाँ पर? अभी ऐसा ही हम लोगों को तो मालूम नहीं है, लेकिन अपात्र जो किया है इसका मतलब वो अपात्र थे तो वहाँ रहने कैसे लगे, वहाँ के जमीनों पे उन्होंने घर कैसे बनाए, ये भी तो चीज है। प्रशासन क्या सिर्फ आने जो लोग आ रहे हैं, झोपड़ी बना रहे हैं, रह रहे हैं, उनको सपोर्ट करेगी क्या? और फिर वो रहने के बाद उनको कहाँ हटाना है तो ऐसे जगह पे हटाओ जहाँ पहले से लोग, यहाँ के स्थानिक लोग रहते हैं जो हजारों साल से रह रहे हैं, उनको भंग करे, उनका रहने का अस्तित्व खत्म करे, उनके लिए, बाहर के लोगों के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए।
और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करें। सर आपका नाम? मेरा नाम गौस मिर्जा है। सबसे पहली चीज बता दूं, ये मच्छीमार समाज जो है तो ये भूमिपुत्र है, ये यहाँ के जो है रहवासी है। इनके अभी से नहीं, कहीं पुरखों से लोग रहते हुए आ रहे हैं। मुंबई को अगर बसाने में अगर किसी का अधिकार हक है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोली समाज का है। इनके साथ में जो अन्याय हो रहा है वो सरासर गलत है, पहली और बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि अडानी हाइडेनबर्ग मनी लॉन्ड्रिंग जिसने इतना बड़ा घोटाला किया है, भारत सरकार को पूरी तरीके से लूटम लाटी करके जिस तरीके से जो काज कर रहा है वो सरासर गलत है। यहाँ तक के अमेरिका की सरजमीन के अंदर उसके ऊपर वारंट निकला है। कोली समाज के लोगों को कहूंगा कि यहाँ से अगर अडानी को अगर पूरी तरीके से यकीन है तो वो अमेरिका एक विजिट करके आ जाए तो वो वहां यहाँ से वो जा सकता है, लेकिन वहां से आएगा नहीं, वहां की जेल के अंदर वो ठूस दिया जाएगा, पहली और बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे सीएम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को समझना चाहिए कि अगर उनका शासन आ गया, वो मुख्यमंत्री बन गए, उनके लोग बन गए, तो क्या उनको इस तरीके से करेंगे? उनके मौजूदगी में सारी चीजें हो रही है। कोलियों के साथ अन्याय हो रहा है और धारावी के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। संपूर्ण तरीके से अडानी के गोद में जाकर संपूर्ण तरीके से बैठ गए, ये सरासर गलत है। यहाँ के आमदार को भी कहा है कि अगर ये 1 महीने के अंदर अंदर संपूर्ण तरीके से अगर लीगल तरीके से वो कार्रवाई नहीं करते हैं, चाहे वो सिटी सर्वे ऑफिसर्स हो, चाहे वो पुलिस विभाग के लोग हो, चाहे वो उचित अधिकारी जितने भी लोग हो, चाहे वो शासन प्रशासन के लोग हो, चाहे वो डेमोक्रेट और या ब्यूरोक्रेट के लोग हो, चाहे वो कोई भी लोग हो, उनके खिलाफ पूरी तरीके से मच्छीमार समाज भी और यहाँ का मालवनी मुस्लिम समाज भी, यहाँ का, क्योंकि वहां पर वो 2.5 लाख या 2 लाख या 5 लाख लोग बसने वाले नहीं है। ये सीधा मालवनी पे असर पड़ने वाला है मेरे दोस्तों, सीधा का सीधा। यहाँ का पानी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, यहाँ के रास्ते पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, यहाँ की स्कूल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, यहाँ का संपूर्ण तरीके से रहना सहना उठना बैठना और यहाँ की जो है रोड रास्ते संपूर्ण तरीके से नहीं बनाए गए हैं और नहीं बने हैं किसी हद तक के मेरे दोस्तों। लेकिन कुछ चीजें जो असम शेख साहब ने किया है वो सो किया है, लेकिन आज संपूर्ण तरीके से महिला और यहाँ के कोली समाज के सभी लोग हैं। बस यही कहूंगा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल गारत भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर भरपूर तरीके से चर्चा भी होगा और उनके खिलाफ भरपूर तरीके से बोला जाएगा। सर माझं नाव संगीता कोली, मी मडला राहते। हे धारावी प्रकल्प जे आज होते आमच्या आक्सा गावामध्ये, पूर्ण मुंबईमध्ये धारावी प्रकल्प झाले नाही पाहिजे, कारण आमच्या पुढची पिढी आहे, त्यांना उद्या भविष्यामध्ये हा त्रास होणार आहे। आम्ही त्रास सहन केला पण त्यांना त्रास झाला नाही पाहिजे। आमचा जीव गेला ना तरी आम्हाला चालेल, पण हे प्रकल्प आम्ही होऊन देणार नाही। आजपर्यंत हा मालवणी गाव हा मुसलमान गाव म्हणून ओळखला जातो, पण आजपर्यंत त्यांची आणि आमची कधी भांडणं झाली नाही और प्रत्येक सणाला आम्ही मिळून मिसळून राहतो। आणि हे कोण येतील तिकडे आयरे गैरे, उद्या आमच्या पुढच्या पिढीला इथे त्रास आहे, म्हणून हा प्रकल्प होऊन देणार नाही म्हणजे नाही। आमचा